हेलो माय डियर गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम ऋतु में। आज के इस वीडियो में मैं खास जानकारी लेकर आया और ये हमेशा इतिहास में इसका जिक्र है। अगर आप ध्यान से देखें कि जब आज़ाद हुआ भारत देश, तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। उस समय उसे चुना गया था, वो चुनकर नहीं आए थे, इलेक्शन नहीं हुए थे। ये खासकर जब प्रधानमंत्री बन गए तो ये चर्चा होने लगी। ये चर्चा कोई और नहीं कर सकता। देखने वाली बात है कि जब को प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए, तो जो सबसे ज़्यादा जाति का जो दंश होता है, जो अपमान होता है, जिसने झेला है, उसकी पीड़ा वही समझ सकता है। और ये विडंबना है कि आज इतने वर्षों बीत जाने के पश्चात आज भी जातियां और जाति को लेकर संघर्ष बना हुआ है। इसका जीता जागता उदाहरण डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्होंने इसकी आज़ादी के लिए, आत्मसम्मान से जीने के लिए उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक संघर्ष किया और उनकी जीत भी हुई। आज लाखों करोड़ों जो दलित हैं, एससी कैटेगरीज के जो लोग हैं, वो आज आत्मसम्मान से आज जी पा रहे हैं, तो वो उनकी देन है। और सबसे अहम जो भूमिका है, अगर मैं जिक्र करूं, वो आपके जहन में ज़रूर आ रहा होगा। अगर आप इतिहास के बारे में थोड़ा सा भी अगर जानकारी है तो ज़रूर आपके माइंड में वो प्रश्न आ रहे होंगे। यानी कि समाज तभी विकसित हो सकता है जब महिलाओं की समान भागीदारी हो, पुरुषों के समान उनकी भी भागीदारी हो हर क्षेत्र में, तो वो समाज विकसित होता है। और इसकी पहल करने वाला कोई और नहीं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। वो हिंदू, अभी मैं जिक्र करूंगा इसके बारे में। सबसे पहले जो महिला है, जो लोग ये मानते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी सिर्फ दलितों, एससी एसटी के लोगों के लिए उन्होंने संघर्ष किया है, तो ये उनकी गलत फहमी है, ये अज्ञानता है, या वो चीज़ को जानते नहीं है। दरअसल उन्होंने हर महिला के लिए, उन्होंने महिलाओं के लिए क्या है, सिर्फ एससी एसटी के महिलाओं के लिए नहीं किया गया था, हर समाज की महिलाओं के लिए उन्होंने जो समानता का अधिकार दिलाया, वो पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। जितने सारे लोग मिलकर नहीं कर पाए, चाहे वो गांधी हों, चाहे वो नेहरू हों, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, या कोई और राजनेता रहे हों, क्रांतिकारी रहे हों, वो कभी भी महिला के पक्षधर नहीं रहे, सिवाय बाबा साहब के अलावा। उन्होंने ये असमानता का अधिकार दिलाना चाहते थे। लेकिन उस समय जब देश आज़ाद हुआ, मैंने बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वो नेहरू ये जो हिंदू बिल जो कोड है वो लाना नहीं चाहते थे। लेकिन बाबा साहब अपने अथक प्रयासों के द्वारा दबाव बनाया कि नेहरू जी, आप जो है ये हिंदू बिल कोड है, जो वुमेन राइट्स है, जो समान अधिकार है, वो दिया जाए। तो नेहरू जी ने कहा ठीक है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी मैं पूर्ण बहुमत से नहीं आया हूँ, मैं तो चुना गया हूँ, मुझे बना दिया गया है। अगर मैं कुछ ऐसे निर्णय लेता हूँ तो मैं अभी कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो ऐसा करते हैं कि जो नेक्स्ट जो इलेक्शन होगा वो 1952 में, उस पर मैं इसके बारे में आपसे चर्चा करूँगा। अम्बेडकर ने कहा ठीक है। जब इलेक्शन हुआ तो उन्होंने, नेहरू जी ने एक वादा किया कि मैं हिंदू बिल कोड लाना चाहता हूँ। हालांकि उस समय जनता घोर अशिक्षित थी, उन्हें पता ही नहीं था कि हिंदू बिल कोड क्या है। उन्होंने कहा हाँ लाइएगा, हम इसके पक्षधर हैं। और जब चुनाव हुए तो नेहरू जी भारी मतों से विजयी हुए और वो प्राइम मिनिस्टर बने पूर्ण बहुमत से। अब जो है इनको जो है लॉ मिनिस्टर बनाया गया, बाबा साहब को कानून मंत्री बने, और ये दबाव देने लगे कि नेहरू जी, आप हिंदू बिल जो कोड है उसे आप क्या कहते हैं, अब उसे लाइए, जो महिलाएं हैं जो हर क्षेत्र में भागीदारी हो उनकी। तो उन्होंने कहा ठीक है, लाते हैं। तो बाबा साहब के दबाव में, क्योंकि नेहरू नहीं चाहते थे कि हिंदू बिल कोड आए, वो चाहते नहीं थे कि जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के समान शिक्षा अर्जित करें। ये बाबा साहब की देन है कि फिर वो हिंदू बिल कोड आया। आप
आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक पढ़ें तो उसमें काफ़ी जिक्र किया गया है इसके बारे में कि जो अमेंडमेंट है वो किया जा सकता है हिंदू बिल एक्ट के द्वारा। और वो फिर आया और हिंदू एक्ट अधिनियम लाया गया और महिलाएं शिक्षित होने लगी। और आज देख लीजिए महिलाओं का वर्चस्व अगर आज किसकी देन है, अगर आज महिलाएं शिक्षित हैं, कंधों से कंधा चल रही हैं, बाबा साहब की बदौलत है। अगर बाबा साहब इतनी पहल ना करते तो आज महिलाएं सिर्फ चूल्हा चौका चार दीवारों में सीमित रह जाती। उसी का उदाहरण है ट्रिपल तलाक, 3 तलाक। हिंदू कोड बिल में ये कहा गया था कि अगर कोई पुरुष विवाहित है, उसकी पहली पत्नी है, और पहली पत्नी होने के बावजूद अगर वो कोई दूसरा विवाह करता है तो उसे हिंदू एक्ट अधिनियम के तहत उसे 7 वर्ष की कारावास की सजा है। और ये आज भी है, प्रावधान में है। हिंदू धर्म में तो तलाक का जिक्र ही नहीं है कि वो डाइवोर्स कर सके, लेकिन जो कानून रहता होता है वो उसे कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ के जरूर से पेश कर देते हैं, वो होता है। तो इसी का उदाहरण है आपका ये 3 तलाक जो मैटर, ये भी उसमें आया है कि देखो जो धर्म को ना देखा जाए, यहाँ पर समाज में जो भ्रांतियाँ, जो कुरीतियाँ हैं, जो अधिकार है जिनका आज शोषण किया जा रहा है, वो संविधान उसको अधिकार प्रदान करता है और इसी की वजह से 3 तलाक भी हुआ है। फिर इसके पहले की जो बात करूँ मैं 1956 की जो बात करूँ तो हिंदू सक्सेशन एक्ट आ गया। उत्तराधिकारी का जो होता है कि हिंदू का उत्तराधिकारी, तो ये माना जाता था हिंदू समाज में कि जो लड़का होता था वो अपने पिता के जायदाद में, दौलत में सिर्फ पुत्र का ही अधिकार होता था, बेटी का, पुत्री का नहीं होता था। तो बाबा साहब की बदौलत से बेटी का भी वो अधिकार है कि वो अपने माता पिता की जो पैतृक संपत्ति है, चल हो या अचल संपत्ति हो, उसमें उसका समान अधिकार है। और वो आज देख रहे हैं कि आज जो भी महिलाओं को, लड़कियों को जो माता पिता की जो पैतृक संपत्ति है उसमें आज उनका समान अधिकार है। हालांकि उन पे महिलाएं ऐसा नहीं करती हैं, भारतीय वो नहीं लेती हैं, आज भी जो है बेटे को ही मिलती है, उस सुरक्षा से नहीं लेती हैं। ये हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू हुआ। फिर उसके बाद आ जाता है हिंदू जो अधिनियम है, उसके तहत ये दिया गया है कि जो पूर्ण अधिकार है वो बेटी को भी मिले और पुत्र को मिला। ऐसा अधिकार था पहले कि पुत्र के आने से पहले, बोलिए, नहीं, पुत्र के आने से पहले ही ये निर्णय कर लिया जाता है कि इसका जो उत्तराधिकारी होगा पुत्र ही होगा। हालांकि अब ये सिस्टम खत्म हो चुका है पूरी तरह से, अब समान अधिकार है। इतने महान शख्सियत बाबा साहब हैं, वो महिला के कल्याण के लिए कितने पक्षधर थे। वो सभी महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं, किसी समुदाय की, विशेष समुदाय की नहीं बात कर रहे हैं, सभी महिलाओं की बात कर रहे हैं। चाहे वो पंडित हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वैश्य हो, चाहे ओबीसी हो, यानी कि हर तबके की महिलाओं में आज उनकी भागीदारी है। वो बाबा साहब की ही बदौलत है जो आज उनको इतना अधिकार मिला है। आज जो समाज इतना तरक्की कर गया है तो वो बाबा साहब की ही बदौलत है। बाबा साहब ने तो यहाँ तक कह दिया था नेहरू को, अगर आपने हिंदू बिल एक्ट अधिनियम नगर नहीं लाए तो फिर मैं रिज़ाइन कर दूंगा। और हुआ भी ऐसे, क्योंकि नेहरू जी ने हवाला दे दिया कि नहीं, हम जब नेक्स्ट चुनाव में आ जाएंगे, पूर्ण बहुमत से आ जाएंगे, तब हम हिंदू बिल लाएंगे। तो फिर बाबा साहब ने कहा तो फिर ऐसे पद पे बना रहना तो बेवकूफ़ी है और मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ। उन्होंने रिज़ाइन कर दिया कि क्या फ़र्क रहता है बने रहने से। तो ये थे बाबा साहब, एक शख्सियत, एक महान, जिन्हें एक दूर दृष्टि, फोरसाइटेड कहा जाता है, जो दूर की सोच रखने वाले होते हैं पुरुष। कि सोचो कि एक पुरुष इतना उद्धार कर दिया, वही जितने बड़े महान क्रांतिकारी थे, जितने बड़े राजनेता थे, वो आज तक महिलाओं को उद्धार के लिए ऐसा कुछ नहीं कर सके। तो ये कितने विडंबना रही है कि आज भी उनको उपेक्षा की दृष्टि से कुछ ऐसे समाज के लोग हैं जो देखते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जो एक बुद्धिजीवी पुरुष होता है वो सिर्फ अपने समाज के लिए नहीं, हर समाज के लिए वो कार्य करता है और उसके उद्धार के लिए वो अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। ये इतिहास साक्षी है और हम सब साक्षी हैं आज कि आज जो देश में स्थिति है वो बाबा साहब की बदौलत है। और नेहरू जी को बाबा साहब के बनाए वसूलों पे उनको झुकना पड़ा, क्योंकि झुकने के सिवा कुछ था भी नहीं उनके पास। क्योंकि जितना ज़्यादा शख्सियत, जितने ज़्यादा शिक्षित बाबा साहब थे, नेहरू जी, गांधी जी या अन्य राजनेता, उनके सामने कुछ नहीं थे। क्योंकि जो इतना व्यक्ति पढ़ा हो, इतना पढ़ा लिखा हो, वो कैसे एक साधारण हो सकता है। एक असाधारण शख्सियत थे वो।
जिनकी बदौलत समाज आज एकीकृत होकर जी रहा है। वरना इतिहास साक्षी रहा है कि कितनी यातनाएं दी हैं, क्योंकि जो जाति का दंश लेकर जीता है, सोचो उसको कितना पीड़ा होती होगी। आज में भी कुछ ऐसे SC ST हैं भाई हैं जो हीन भावना से, पर वो आज हीन भावना से ग्रसित ना हो, वो आत्मसम्मान से जिए, क्योंकि जो उच्च लोग अपने आप को उच्च समझते हैं कि ये निम्न जाति के, वो खुद ही निम्न हो जाते हैं ऐसा कहकर। तो ये समाज का एक प्रारूप है, एक ढांचा है कि हम सब एक कड़ी की तरह जुड़े रहें और देश और राष्ट्र हित के लिए हम अपना जीवन समर्पित करें। ऐसे इतिहासों में उनका नाम हमेशा स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ होता है। और ये मेरी रिक्वेस्ट है उन सभी लड़कियों, महिलाओं को, औरतों को, उनका ये कर्तव्य है कि बाबा साहब के सिद्धांतों पे चले और उनकी जब भी उनको देखें उनका स्मरण करें और उनकी पूजा करें। फूल तो चढ़ा ही सकते हैं कि आज जो भी है हासिल उन्होंने किया है, वो आज उन्हीं की बदौलत है, क्योंकि उनके जो उन्होंने किया है वो कभी भी चुकाया नहीं जा सकता है। एहसान मंद रहना चाहिए। वैसे बुद्धिजीवी होते हैं कि जहाँ प्रधानमंत्री को, नेहरू जी को भी उनको सामने झुकना पड़ा और उन्हें हिंदू बिल एक्ट लाने के लिए बाध्य होना पड़ा, क्योंकि यही वास्तविकता है और ध्येय है। और वो तो वही कहते थे बाबा साहब की, कोई भी समाज तभी तरक्की कर सकता है जब समाज में हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी एक पुरुषों के समान हो, तभी वो समाज उन्नत और विकसित हो सकता है। हालांकि हम पाश्चात्य देशों से अभी बहुत पीछे हैं, क्योंकि वहाँ पहले से ही महिलाओं को शिक्षित किया जाता था। हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। उन्हें सिर्फ एकमात्र साधन मानते थे, एक वस्तु ही मानते थे, यही कहूँ मैं तो, क्योंकि उनको कोई अधिकार नहीं थे। चार दीवारियों में सीमित रहना ही उनका एक अधिकार बन गया था। लेकिन बाबा साहब जैसे महापुरुष 5000 10,000 सालों में इस धरती पर अवतरित होते हैं लोगों के कल्याण के लिए। और ये भारत भूमि इतने धन्य है कि इस धरती पर बुद्ध जैसे, गुरु नानक जैसे, कबीर जैसे, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे, पेरियार साहब, ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज जैसे मूर्धन्य यहाँ पर जन्म लिए हैं, तभी आज ये समाज काफ़ी आगे बढ़ चुका है। वरना इतनी कुरीतियों से जकड़ा हुआ था ये भारत देश कि उसे बयान नहीं किया जा सकता है। और आज भी कहीं ना कहीं हमारा देश रूढ़िवादिता से, धर्मांधता से जकड़ा हुआ है। वो शिक्षित नहीं हो पा रहा है, पूरी तरह से शिक्षित है बट पूरी तरह से शिक्षित नहीं है। तो वो पहल की जा रही है कि आज पूर्ण रूप से शिक्षित हों और समाज और देश हित के लिए अपने आप को बलिदान करके, जीवन का उद्देश्य ही ये होता है कि दूसरों के लिए जीना, दूसरों के उद्धार के लिए अपना जीवन समर्पित कर देना, यही एक सच्चे भारतीय का कर्तव्य होता है। तो ये हम सबका एक दायित्व भी बनता है कि अपने मातृभूमि भारत के लिए, जो हमारी माँ समान है, माँ ही है, इसकी रक्षा के लिए, इसकी आन बान और शान के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए। और ख़ास करके महिलाओं को हमें सपोर्ट करना चाहिए। वो हमारी बहन भी हो सकती है, वो बेटी भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। और ये हमारा कर्तव्य है कि उनको शिक्षा के लिए हमेशा प्रेरित करें। उन्हें ये कभी अवधारणा ना बनाए कि इनको ज़्यादा पढ़ा लिखा क्या करेंगे, इनकी तो शादी कर दी जाएगी, दूसरे घर में जाएंगे। ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आपकी बेटी, आपकी बहन अगर शिक्षित रहेगी तो वो आत्मनिर्भर बन सकेगी, सक्षम बन सकेगी, किसी के बैसाखी की उसको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो अपना जीवन एक आत्मसम्मान से, आत्मगौरव से जी सकेगी, किसी के निर्भर रहने की उसकी आवश्यकता नहीं है। इसीलिए आज हमारा देश तरक्की पे जा रहा है और उम्मीद करते हैं तरक्की पे जाएगा ही। यही मैं बताने का आज मेरा मोटिव यही था कि मैं आपको वास्तविकता से रूबरू कराऊं कि महिलाओं के प्रति नेहरू जी की क्या राय थी, क्या उसके सिद्धांत थे, और बाबा साहब के क्या महिलाओं के प्रति सिद्धांत थे, ताकि आप सच्चाई को परख सके, जान सके। हकीकत जानना चाहिए, यही ध्येय होना चाहिए हमारा। और यही मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको इसी तरह के नए नए चीज़ें, इतिहास से जुड़ी हर चीज़ से, पहलू से जुड़ी चीज़ें मैं आपको उपलब्ध कराऊं, जानकारी प्रदान कराऊं। यही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। तो दोस्तों, आई होप, मैं यह उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे मेरा मोटिवेशन मिलता है और इससे हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, अच्छाइयाँ प्रसारित होती हैं, यही इसका एक उद्देश्य है। तो अपने मित्र सखा गौतम ऋतु को दीजिए इजाज़त।
मिलते हैं एक नए घटनाक्रम में, एक नए दर्शन बिंदु के साथ। तब तक अपने मित्र को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।